नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है एसएसटी यानी समाज विज्ञान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रूसी क्रांति के बारे में। जब रूसी क्रांति हुई थी तो उसका प्रभाव कैसा पड़ा था जनता के ऊपर। 20वीं शताब्दी के इतिहास में सन 1917 की रूसी क्रांति एक अभूतपूर्व घटना थी। इस क्रांति ने न केवल रूस बल्कि संपूर्ण विश्व पर अमिट प्रभाव स्थापित किए। इस क्रांति के परिणाम दूरगामी तथा युगांतरकारी थे। तो अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट हैं, इसको हम भी समझते हैं। अगर आप ये पॉइंट जान जाते हैं या समझ जाते हैं तो फिर आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इजीली लिख पाएंगे। तो देखिए, पहला जो था, देश के संसाधनों का प्रयोग व्यक्तिगत हित के लिए न होकर बहुजन हितैषी किया जाने लगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत एक संसाधन होते हैं कुछ, तो उनका जो प्रयोग है बहुजन यानी और भी लोग करने लगे थे, क्योंकि संसाधन की कमी होने लगी थी। क्योंकि उसका जो रूसी क्रांति हुई थी उसके प्रभाव से कई सारे संसाधन नष्ट हो गए थे, जिसके कारण लोगों को एक ही संसाधन से काम चलाना पड़ा था। दूसरा है, रूस सोवियत संघ के रूप में विश्व में महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक संघ भी बनाया गया जो महाशक्ति के रूप में उभरा एक प्रकार से। तीसरा है, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में सदियों से चले आ रहे स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश जारशाही शासन का अंत हो गया। अब ये क्रांति हुई तो इसमें क्या था कि एक स्वेच्छाचारी मतलब लोग हुआ करते थे, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें जैसा काम करवाना था वैसा करते थे, और कई बार तो हुआ करता था लोगों को जबरदस्ती काम किया करवाया करते थे। तो वह जो शासन हुआ करता था वो फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये क्रांति के दौरान। चौथा है, रूसी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। साम्राज्यवाद मतलब एक राजा का राज हुआ करता था, जैसे कि पहले हुआ करता था कि एक राजा था, अब उसके अंडर में सब लोग जनता जो है काम किया करती थी। उसने जैसा आदेश दे दिया उसी के अनुसार मतलब पालन किया करते थे। तो ये जो है रूसी में साम्राज्यवाद जो है ख़त्म हो गया था। जो देश रूस के उपनिवेश थे उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो अब जो रूस के अंडर में भी आते थे देश, उनको भी पूरी स्वतंत्रता मिल गई थी कि वह भी अब स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं अलग से। पांचवा, अभिजात वर्ग, सामंत एवं चर्च की शक्ति का अंत हो गया तथा देश में पूंजीवाद व्यवस्था समाप्त हो गई। साथ ही देश की संपूर्ण संपत्ति एवं उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, अब पहले सेठ के लोगों की चलती थी, उनके अंडर में लोग काम करते थे मजदूरों की तरह, तनख्वाह कम मिलती थी। तो अब जो है सरकारी नियंत्रण हो गए हैं उद्योगों पर भी, तो जहाँ तक देखो अब सरकार की चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता मिल गई है। अब देखिए छठवां, लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अगला पॉइंट, रूस में समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। एक अच्छा समाज की स्थापना हुई जो समाज के कल्याण के लिए सोचे। आठवां, सामाजिक असमानता का अंत हो गया। जो असमानता होती थी ना कि भाई तुम इस जात के हो या तुम हमारी जात के नहीं हो, या तुम पैसे में नहीं हो, या तुम गरीब हो, तो इस प्रकार से असमानताएं पाई जाती थी लोगों में, तो अब केवल पाई जाती हैं वहाँ पर समानताएं। अगला, रूस की तरह अनेक सरकारों ने शिक्षा देने का पवित्र कार्य चर्च से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने जन सामान्य को
साक्षर बनाना अपना कर्तव्य समझ लिया। तो पहले चर्च में हुआ करती थी शिक्षा लोगों की, तो उसमें भी मतलब लोगों में भेदभाव हुआ करता था वहाँ पर चर्च में। फिर अब यहाँ पर सरकार ने इसको छीन लिया कि भाई अब तुम चर्च जो है शिक्षा के लिए नहीं है, वहाँ पर आप केवल प्रेयर करें, प्रार्थना करें, एक मंदिर की तरह हो गया चर्च। स्कूल खोले गए यानी संस्था खोली गई, वहाँ पर लोगों को शिक्षा देने लगी। तो शिक्षा देने से वह पढ़े लिखे हो गए थोड़े बहुत, तो वह जो है उनकी साक्षर दर जो है बढ़ गई है। अगला पॉइंट, इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई। तो अब देखिए शिक्षा का भी काम हो गया, समाज कल्याणकारी भी बन गया। तो इसके दौरान जो है विकास तो हो नहीं था, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कंप्लीट। और फिर उसके बाद है अगला पॉइंट, रूस में लोकतंत्रता, यहाँ पर लिखा है रूस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर किसानों एवं श्रमिकों की सरकार बनी। मतलब कि लोगों द्वारा चुना गया एक व्यक्ति जो सरकार संभालेगा, जो नियम कानून चलाएगा, तो लोगों द्वारा वोट दिया जाता है। फिर एक नेता चुना जाता है, वह उन सभी का लीडर होता है जनता का, तो वह कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक सरकार बनी, लोकतंत्र सरकार, जहाँ पर किसानों और श्रमिकों को एक प्रकार से सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, आश्वासन हुआ। अगला पॉइंट, गैर रूसी जातियों को समानता का स्तर प्राप्त हुआ तथा उन्हें भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट है थोड़े थोड़े याद करने की आवश्यकता है। तो आपने समझ लिया होगा, तो आपको ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।